नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध जारी है। इसमें एक न्यूज़ निकल के आई है कि खतरे में इजराइल ईरान हमले के बीच एयर डिफेंस सिस्टम के भारी कमी। क्या कारगिल का कर्ज उतारेगा भारत? इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह जो है कमी ईरान के मिसाइल हमले के बीच आई है। ईरान हमले में इजराइल को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन का ही एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक बचा हुआ है। उसके बाद सूत्रों का मुताबिक कहना है कि ईरान पर सफल सैन्य हमले का दावा करने वाले इजराइल मुश्किल में फंस चुका है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें इंटरसेप्ट की आपूर्ति को तेज़ी से कम कर रहा है। इससे इजराइल के एयर डिफेंस को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। इसका प्रमुख कारण है कि इजराइल को हाल के कुछ दिनों में ईरान के कई हवाई हमले का सामना करना पड़ा। इस हमले में इजराइल के जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी से इजराइल की सुरक्षा की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यह एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मनों से उलझा हुआ है। इसी बीच जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत कारगिल युद्ध में इजरायली मदद का कर्ज उतार पाएगा, या जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो देखने की बात है दोस्तों, क्या होता है नहीं होता है। लेकिन यह जो सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि इजराइल को जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह जो है कमज़ोर पड़ रही है। इसके लिए जो है भारत सरकार क्या इजरायली को जो है मदद करेंगे? कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को मदद किया था, क्या होने वाला है आगे वीडियो में आप देखते रहेंगे। बताया जाता है खतरे में इजराइल की हवाई सुरक्षा, इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम की कमी वाली रिपोर्ट। अमेरिका मीडिया ने बताया कि प्रकाशित में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए इजराइल की हवाई सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह रिपोर्ट तब तक आई जब तक इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। उसके बाद पिछले शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉन शुरू किया था। इसके बाद जो है ईरान सेना ने लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी थी। इस मिसाइल के इजराइल तक पहुंचने में सक्षम 2000 के अनुमानित ईरानी शस्त्रागार का हिस्सा ही है। ईरान के पास अभी भी 1000 से अधिक मिसाइलें उपलब्ध है और कोई दिक्कत नहीं है, बताया जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल इजरायली अधिकारी ने बताया कि उनके हमलों में ईरान के 1/3 मिसाइलें लॉन्च नष्ट हो गए हैं और दावा किया गया है कि उन्होंने ईरानी आसमान पर हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। फिर भी खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि ईरान की मिसाइलें सूची का आधा से ज़्यादा हिस्सा बरकरार है, जिसका एक हिस्सा संभवतः अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपा हुआ है। इस प्रकार से इजरायली इंटरसेप्टरों की कमी की बढ़ेगी परेशानी। उसके बाद है इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस में आयरन डोम, डेवी स्लिंग सिस्टम और अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई प्रैक्टिस और थर्ड बैक्टीरिया शामिल है। हालांकि इनके लगातार इंटरसेप्ट के योग बनाए रखने का लागत गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इजरायली फाइनेंशियल डेली द मार्क ने अनुमान लगाया है कि रात के मिसाइल रक्षा संरक्षण की लागत 1 मिलियन शेकल तक है। एरो सिस्टम अकेले ही $3 मिलियन की कीमत वाले इंटरसेप्ट फायर करता है। इजराइल के पास 10 से 12 दिन का ही स्टॉक बचा है। उसमें जो है ईरान लगभग रोज़ ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें हमला कर रहा है। इस कारण जो है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम गंभीर दबाव में है। इस बीच जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका और इजरायली खुफिया जानकारी के अवगत कराया। एक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अमेरिका से तेज़ी से आपूर्ति या सीधे हस्तक्षेप के बिना जो इजराइल है 10 से 12 दिन तक ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम को यह जो है मेंटेन कर पाएगा। सूत्रों ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले से भी भारी दबाव है। ऐसे में जल्द ही उन्हें यह चुनना पड़ सकता है कि किन मिसाइलों को रोकना है और किन्हें नहीं। क्या भारत करेगा इजराइल की मदद? भारत की आधारित नीति किसी भी दो देश के बीच संघर्ष के ऐसे संघर्षों में भारत परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में शामिल नहीं होता, यह जो है बताया जाता है। अब देखा जाता है कि भारत ने क्या मदद कर पाएगा, नहीं वो आने वाले समय में चलेगा दोस्तों। लेकिन इजराइल को जो है 10 से 12 दिन का ही उसके डिफेंस सिस्टम, अभी जो मिसाइलें हैं वह बचा हुआ है। अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा है, क्या करेगा वो आने वाले समय